ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री पारुषनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जिसके जीवन में हमेशा विषयों की गुलामी हो, भोगोपभोग का दास बना हो, इंद्रियों का चाकर हो और पर पदार्थों पर अपना अधिकार जमाने वाला हो, वह अपने आप में पाप से दूर नहीं हट सकता। आचार्य कहते हैं वही सबसे बड़ा पाप कर रहा है जो विषयों की चाह में जल रहा हो, भोगों का दास बना हो, तन मन और इंद्रियों का गुलाम हो और पर पदार्थों का स्वामी पना रखता हो, वह अपने आप में पाप ही कर रहा है, ये मान करके चलिएगा। क्योंकि इंद्रियों का गुलाम पाप से ऊपर नहीं उठ सकता। भोगों का जो दास बना हुआ है वह पाप से ऊपर नहीं उठ सकता। जब भोगों से ऊपर उठेगा तभी पाप से बचने का कोई उपक्रम मिलेगा। क्योंकि भोगी व्यक्ति हर पाप में संलग्न हो जाता है, हर पाप करता है। और जो अधिकार जमाता है वो तो पाप है ही, क्योंकि अधिकार जमाना भी परिग्रह ही है और परिग्रह पाप है। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। और यदि दूसरों की चीज़ पर अधिकार जमाओगे तो चोरी का दोष भी लगेगा, चोरी भी हो जाएगा और परिग्रह पाप भी हो जाएगा, अनीति अन्याय हो जाएगा। इससे बड़ा कौन सा पाप होता है? ये तो बहुत बड़ा पाप है। और ऐसे पाप में लगा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में कल्याण का रास्ता नहीं खोज सकता। इसलिए कभी किसी चीज़ पर अधिकार मत जमाइएगा। ये संस्था, ये स्कूल, ये मंदिर, ये धर्मशाला, ये सारी चीज़ें जिस पर अधिकार जमा करके बैठे हो, है तो समाज की, लेकिन हमने अपनी बना करके रख ली है। ये आपके लिए बहुत दुखदाई है। इस भव में नहीं पर भव में भी यही दुख का कारण बनेगी। क्योंकि आचार्य कहते हैं जो जीव धर्म द्रव्य पर अधिकार जमाता है, धर्म द्रव्य में कुछ भी उसमें से लेने का, खाने का भाव बनाता है, वह इसी भाव में दुखी रहता है, लंगड़ा लूला होता है, विक्षिप्त होता है और परभव में दुर्गति का पात्र हुआ करता है। सांप की बामी में हाथ डाल दो, एक भव खराब होगा, अर्थात सांप काट लेगा, मर जाओगे। लेकिन यदि भव तक आपके लिए ना मरना हो, दुखी ना होना हो, तो आप निर्मल द्रव्य में हाथ मत डालो। क्या कहा? सांप की बामी में हाथ डालना फिर भी ठीक है, एक भव खराब होता है, पर निर्मल द्रव्य में हाथ डालने से भव खराब होते हैं। समझ आ रहा ना? जैसे संस्था में अपने पास 5-7 लाख रुपये आया, आने के बाद हमने बैंक में डाल दिया, उसको नहीं खाया, उसका जो ब्याज आ रहा है वो ब्याज खा रहे हो। क्या खा रहे हो? तो समझ लेना वो निर्मल नहीं खा रहे हैं आप। वही निर्मल खाओगे तो घर में कलह बनी रहेगी, आप भी स्वस्थ नहीं रहोगे, आपकी बुद्धि महाराज के पास आने की होगी ही नहीं। पत्नी समझाए, परिवार समझाए, कोई भी समझाए, आप महाराज के पास आओगे ही नहीं। आप पूजन में नहीं आओगे, समाज के बीच में नहीं बैठोगे, और जब मिलोगे तो समाज को गाली देते मिलोगे, जब मिलो समाज को बुरा भला कहते मिलो। क्यों? जैसा खाओगे वैसे ही तो निकलेगा। ये दुर्बुद्धि क्यों होगी तुम्हारी? तुम्हें सद्बुद्धि क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुमने निर्मल खाया। निर्मल खाने वालों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती, पागलपन आ जाता उनके अंदर।
उन्हें अच्छी बात बताओ तो बुरी लगेगी, उनको अच्छा समझाओ बुरा लगेगा। तो समझ लेना कहीं ना कहीं से निर्मल द्रव्य का भक्षण कर रहे हैं। तभी इनकी बुद्धि जो है, उनकी मति जो है ठिकाने पर नहीं है। न वो बच्चों से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, ना बीवी से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, और ना समाज से व्यवहार अच्छा होगा, ना किसी से नहीं होगा। उन्हें तो मात्र निर्मल खाई है, तो उससे बुद्धि उनकी भ्रष्ट हुई ना, वही काम कराएगी, वही काम करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी गति वैसी मति। जैसे आयु का आश्रय कर लेता है जीव, ऐसे उसकी मति होने लगती है, वैसे ही परिवर्तन होने लगता है। तो घर परिवार में कलह पैदा हो जाती। संयमी से प्रेम नहीं, संयम से प्रेम नहीं, धर्म से प्रेम नहीं, धर्म से मतलब नहीं। एक संस्था से चिपक गए, बस उसे चिपके चिपकी पूरी जिंदगी निकाल दी। ऐसे जीवों का जो है अधिपत्य जमाना, आचार्य कहते हैं यही महापाप है। पर पदार्थों का स्वामी बनना चाहता है, यही पाप है, सब पापों का बाप है। प्रश्न नंबर 376 पर चल रहे हैं। तो यही पाप है, सब पापों का बाप है। और हमने देखा है प्राय करके ये लड़ाई झगड़े हैं, यही पाप चल रहा है आज, है ना। जैनी ज़्यादा पाप नहीं करता, लेकिन इस प्रकार के पाप करता है जो महापाप हो जाते। लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन जो लोभ लालच के कारण मंदिर की द्रव्य खाने का जो भाव है, वही महापाप है। निर्मल द्रव्य सबसे बड़ा पाप बताया है। एक जगह मैं स्वाध्याय कर रहा था, तो वहाँ पर ग्रंथ में निकला कि एक राजा था, उसका धन कोष धीरे धीरे कम हो रहा था। अब कम हो रहा था तो कैसे? कभी अनीति की नहीं, अन्याय किया नहीं, कोई पाप किया नहीं, चोरी की नहीं, कभी निर्मल द्रव्य खाया नहीं, आखिरकार उसका धन कम क्यों हो रहा है? तो सुनो, अच्छे सुनना इसको, ताकि आप धर्म के मर्म को समझ सको। उसकी छत पर, घर की छत पर मात्र चावल सूख रहा था। जो चावल सूख रहा था, तो उसका घर जो था मंदिर के पास था। एक तोता आया, उसने मंदिर की द्रव्य को मुख में फंसाया, और जहां इनका चावल सूख रहा था वहां पर छोड़ दिया। समझ आ रहा? वो खाने में आ गया, समझिए, राजकोष कम होने लगा, धन दौलत कम होने लगी। अब सोचो, धर्म द्रव्य का जाने अनजाने में कैसे ही भक्षण हो जाए, तो इस प्रकार का पाप लगता है। और उसकी धन दौलत कम होती, बीमारी आती, और जो जानबूझ के खाता होगा उसकी क्या दशा होती होगी। इस भाव में परभाव में देख लेना, जितने भी लोग धर्म संस्था से जुड़कर की और निर्मल द्रव्य खाते हैं, उनकी बुद्धि कभी भी काम नहीं करती। धर्म करने की इच्छा नहीं होगी, पूजन करने की इच्छा नहीं होगी, अभिषेक की इच्छा नहीं होगी, साधु को दान देने की इच्छा नहीं होगी, प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं होगी, कभी साधु के भैया में आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी हो चुकी है, और जैसी गति वैसी मति हो जाती है। फिर बार बार समझाओ उनको, कोई भी समझाएगा उनको समझ में ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी। क्यों हो गई? क्योंकि वो निर्मल का धन खाने में ही अपने आप को धनी मान रहे हैं, अपने आप को सुखी मान रहे हैं, बल्कि ये नहीं सोच रहे वो हम जहर का पान कर रहे हैं। ये भाव तो जैसा है, अगला भाव भी हमारा समाप्त होगा। इसलिए इन चीज़ों में बहुत सावधानी रखना चाहिए। जब संस्था के मेंबर बनो या मंदिर के कोई द्रव्यवादी कोषाध्यक्ष बनो, वो द्रव्य को या कुछ लेन देन करो, तो उसमें ध्यान सावधानी रखना, भूल कर भी एक पैसे की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। भले आप जानबूझ करके नहीं कर रहे, लेकिन अनजान में भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास 95 रुपये की वस्तु आई है, तो उसमें 100 रुपये मत चढ़ाइए, 95 ही चढ़ाइए। कितने चढ़ाइए? क्योंकि 5 रुपये, आप समझ रहे इसमें क्या होता है। 99 की भी आई है तो भी नहीं, 1 रुपया 100 भी मत चढ़ाओ, 99 चढ़ाओ उस पर। समझ आ रहा ना? 1 रुपया भी आपने, भले खाने का भाव नहीं है, आपके फुटकर नहीं था, खुला नहीं था, तो आपने कर दिया। नहीं, जितना है उतना ही करना, 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि वही भी निर्मल द्रव्य आपके लिए बहुत दुखदायी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कहीं घूमने जाएंगे, किसी चीज़ में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो कमेटी का पैसा लगा देते हैं। अपने काम से जा रहे हैं, 4 काम किए करके आ रहे हैं, और कहने को हो गया हम मंदिर के काम से गए थे, और उस गाड़ी का जो किराया है वो सब उसमें लगा देते हैं।
तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारा निर्मल द्रव्य में आता है और उसका कहीं ना कहीं आपको दोष लगता है। कहीं समाज की गाड़ी जा रही है तो पूछना, भैया ये पैसा आप कहाँ से दे रहे, कहाँ से ला रहे, समझ रहे। यदि उसका उद्देश्य ये है कि आप आ जा सकते हो, आने जाने के लिए वो है तो ठीक है, वरना नहीं है तो उसका उपयोग नहीं करना। मैं तो कई बार कहता हूँ कमेटी का श्रीफल नहीं चढ़ाना चाहिए, श्रीफल अपने घर से लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह किस उद्देश्य से पैसा आया था, उसमें श्रीफल ला करके यहाँ रख दिए और चढ़ा रहे हैं यहाँ। मैं तो कहता हूँ मंदिर की ये लाइट है ना, ये पंखा है ना, ये चीज़ें उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप दान करते तो वही करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसा कहाँ से आता है? हाँ, कुछ लोग आते मोबाइल चार्ज करने में लगा देते, ये चीज़ चार्ज में लगा देते मंदिर में, धर्मशाला में, हाँ तो बिजली लग रही है। फिर कर्नाटक में दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिजली फ्री है समझ गए लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ का तो ख्याल रखना चाहिए, है ना। बिजली फ्री है ना, यहाँ तो करंट फ्री मिलता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो आप वस्तुएं बफल रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और अभी विधान होने वाला है ना, विधान में आपको निःशुल्क ईंधन रानी बनाया जाए तो नहीं बनना। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर द्रव्य चढ़ाओगे, कुछ उपयोग करोगे कोई भी चीज़, तो आप कुछ ना कुछ राशि अवश्य दान करना, तभी ईंधन रानी बनना। भले आप 1100 रुपये दान करना, पर बिना 1100 दान किए बिना इंद्राणी नहीं बनना। यदि आप निर्माल्य से बचना चाहते हो, कुछ ना कुछ चढ़ाने में आ सकता नहीं आएगा तो जो समूषण लगे ना, उसमें बैठ करके आप पूजन आदि करेंगे, कुछ ना कुछ आपको जितना बने उतना दान अवश्य करना, खाली हाथ नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपन उपयोग कर रहे हैं, उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको निर्माल्य का दोष नहीं लगना चाहिए। समझ आ रहा है ना? अपन क्या करते हैं, तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, यात्रा करके आ जाते हैं, वहाँ पर सब निःशुल्क रहता है। मान लो वहाँ पर किराया वगैरह नहीं लगता कहीं, तो आप 1 पैसे की रसीद भी नहीं कटाते, आ जाते हो, सब उपयोग करके आ जाते हो। तो ये भी गलत है। किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाओ, वहाँ पर सारी व्यवस्था निःशुल्क भी हो, तो अभी आपको दान की रसीद तो कटा करके आना ही चाहिए, क्योंकि आपको निर्माल्य का दोष नहीं लगाना है। तो समझ आ रहा है आपको? कई जगह है ऐसा व्यवस्था नहीं, आपको जैसा करना कर दो, नहीं करना नहीं करो, तो ऐसा नहीं है, आप उसको उपयोग करके जाना चाहिए, तब होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको निर्माल्य के द्रव्य से बचना है। तो महाराज नहीं, वहाँ तो लोगों ने दान दिया है, वो उन्होंने दान दिया है, आप भी तो कुछ दान करो। वहाँ पर आपका कर्तव्य क्या बनता है? आप क्षेत्र पर गए, और वैसे कहते हैं गुरु के पास, प्रभु के पास, राजा के पास, डॉक्टर वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाने का अर्थ क्या है? पैसे रख के जाओ और पैसे लेके आ जाओ? नहीं, खाली हाथ नहीं जाने का कुछ ना कुछ चढ़ा करके, दान करके अवश्य आओ, इसका उद्देश्य ये होना चाहिए। समझ गए ना? कभी इनके पास खाली हाथ नहीं जाते। किनके पास? प्रभु के पास, गुरु के पास, राजा के पास और वैद्य डॉक्टर के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य जाना चाहिए। प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए, गुरु के चरणों में चढ़ाने के लिए द्रव्य आदि लेके जाना चाहिए। मंदिर है तो दान करके आना चाहिए, और यदि राजा के पास जाते तो कोई ना कोई भेंट लेकर के जाना चाहिए, तभी सम्मान मिलता है। और वैद्य के पास यदि निरोगी होना चाहिए, तो स्वस्थ हो जाता तो पैसे लेकर के जाना चाहिए, ताकि आप पैसा दो, वहाँ पर औषधि आपको प्राप्त हो। तो इन स्थानों पर कभी खाली हाथ नहीं जाते, वरना खाली हाथ ही लौटते हैं। कुछ दान पुण्य करके आना चाहिए या देकर आना चाहिए, तभी आपको कुछ प्राप्त होता है। अरे झारी, जरा अपनी ओर भी देख, तेरी वृत्ति प्रवृत्ति कैसी है। तुझमें दूध भरने से धवला हो उठती है, तेरी पारदर्शिता तब पता नहीं चल कहाँ चली जाती। घृत भरने से तू पीली हो जाती है, और इक्षु रस के योग से हरी भरी हो लसती है। मरकत मणि की छवि ले निरे निरे, योग में हाव भाव रंग राव पल में पलट लेती है। तुम वासना से भरी अप्सरा सी, विक्रिया के बल पर क्रिया प्रतिक्रिया कर लेती। कुछ लोगों की पारदर्शिता ऐसी होती है, जब तक खूब अच्छी पारदर्शिता दिखाएंगे, जब तक मंदिर में कोई पैसा नहीं आएगा, दान नहीं आएगा, जब तक खूब पारदर्शिता, जैसे पैसा आना शुरू होगा गड़बड़ हो जाता है, पर पारदर्शिता समाप्त। समझ आ रहा है? अब तो पैसा आ गया, अब क्या दिखाना, क्या करना, वो तो अपने अकाउंट में डालते जाओ, होता जाएगा, ब्याज आता जाएगा, खाते जाएंगे, होता जाएगा।
समझ में आ रहा ना। और धीरे धीरे वो जो पैसा है ना मंदिर का, वो अपना सा लगने लगता है, फिर उसका ब्याज खाते खाते अपना लगने लगता है। समझ आ रहा है ना, ये दशा हो जाती है। तो कह रहे हैं तुम्हारी दशा यही है। अरे झारी जरा अपनी वो तो देखो। झारी से कहा जा रहा है, झारी तुम्हारी पारदर्शिता कैसी है? तो सुनो, जब तुम्हारी वृत्ति प्रवृत्ति और बदलती चली जाती है, जैसे वासना से भरी पल पल में हाव भाव रंग बदलने वाली अप्सरासी पारदर्शिता, दूध भरने पर तुम धवला सफ़ेद हो जाती हो। क्योंकि झारी कैसे हुई? स्फटिक मणि की, उसमें जैसा डालोगे वैसा उसमें रंग दिखाई देने लगेगा। घी भरने पर पीली, इक्षु रस भरने पर हरी हो पलट जाती हो। इतना ही नहीं, पास में पड़े और कहते क्या, इतना ही नहीं, तेरे निकट पड़े हुए पदार्थ जो काले हों या पीले, हरे हों या लाल गुलाब, उनके गुण धर्मों की आत्मसात कर लेती है। उन गुण धर्मों को तेरी भोगाविलासा सीमा पर है। जात पात को भी लात लगा दी तूने, लाज लिहाज वाली कोई वस्तु ही नहीं तेरे लिए। इसे तू समता नहीं कह सकती, ना ही असीम क्षमता कह सकती है। तुम्हारा तो पलटने का स्वभाव है। जैसे अप्सरा होती अपने हाव भाव पलटती रहती है, ऐसे तुम्हारे भी हाव भाव बदलते रहते हैं। और कह रहे हैं तुम्हारे इतना ही नहीं, पास में पड़े काले पीले हरे लाल गुलाब के भी गुण धर्मों को आत्मसात कर। जैसा फूल पड़ा हो ना वैसा तेरा कलर बदल जाता है। तेरी जात पात से कोई मतलब नहीं है, यह तेरी असीम भोगाविलासा ही तो है। हाय जात पात का तो तू लाठी मार देती है, तुझे कोई मतलब नहीं जात पात से, तुझे कोई धर्म से मतलब नहीं, लाज लिहाज वाली कोई तेरे पास वस्तु नहीं रही। इससे तू समता कहती है, ना ही यह असीम समता है और न क्षमता है। आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है, शत्रु मित्र में समता हो, भक्ष अभक्ष में नहीं। समझ आया ना? कहते ना सबको समान समझो, तो शत्रु और मित्र को समान समझो, भक्ष और अभक्ष को समान मत समझो। उसे समता नहीं कहते, भक्ष अलग है और अभक्ष अलग है। समझ गए ना? इनको समान मान नहीं, हम तो समान मानते क्योंकि समता है, इसलिए हम आलू भी खाएंगे टमाटर भी खाएंगे। इसे समता नहीं कहा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? भक्ष अभक्ष में विवेक रखो, उसमें समता मत रखो। ऐसे ही आप वासना की पूर्ति करने के लिए किसी की जात पात नहीं देखते। आज के ज़माने में ये हो रहा है लड़का लड़की के साथ। कोई धर्म, कोई कुल, कोई परंपरा नहीं, उन्हें अपनी वासना की पूर्ति करना है। कैसे ही गिरी हुई समाज के लोग हों, कैसे भी हों, नीच प्रवृत्ति वाले हों, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, कुकर्म करने वाले, उससे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो अपनी वासना की पूर्ति चाहिए। लड़का लड़के फ्रेंड बन जाते हैं और जाकर के क्या करते हैं, शहरों में क्लब में मिलकर के, होटल में मिलकर, हॉस्टल में अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए तैयार रहते। उन्हें कोई मतलब नहीं जात पात से। ऐसी दशा आज होती चली जा रही है। बुंदेलखंड में कहते हैं, काम न देखे जात को चात। काम वासना जात को नहीं देखती। और भूख न देखे जूठो भात। जब भूख लगी हो तो किसका जूठा भात है वो नहीं देखता, उसके खा लेता है। समझ गए? और प्यास न देवे धोबी घाट। कैसा भी घाट हो वहाँ जाकर के वह क्या कर लेता है, हाँ। और नींद न देखे टूटी खाट। और नींद के लिए टूटी खटी है, कैसी खाट पड़ी है, वो जाकर के सो जाता है। ये चार चीज़ें ऐसी हैं, भूख, प्यास और काम वासना और निद्रा। इनमें आदमी सब भूल जाता है, सब। आचार्य ने लिखा, निद्रा व वासना सगी बहनें, इन्हें लज्जा ना आती। ये दोनों सगी बहनें, इन्हें लज्जा ना आती। किसको? निद्रा और वासना। निद्रा व वासना दोनों सगी बहनें, इन्हें लज्जा ना आती। नींद कहीं भी आ जाती और वासना कहीं भी उत्पन्न हो जाती। प्रवचन सभा में नींद आ जाए, वासना प्रवचन सभा में दूसरे को देखकर उत्पन्न हो जाए। मंदिर में नींद आ जाए, मंदिर में वासना उत्पन्न हो जाए। परिवार के सदस्यों के सामने नींद आ जाए, उनके सामने वासना उत्पन्न हो जाए। बोलो ना, इस निद्रा और वासना दोनों सगी बहनें हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती, इन्हें कोई शर्म नहीं आती। नींद भी कहीं भी आ जाती है और वासना कहीं भी उत्पन्न हो जाती है। किसी को भी देखकर, किसी के भी रूप को देख कर के, रंग रूप को देख कर के मन में बुरी विचार उत्पन्न होने लगते हैं।
कलुषता उत्पन्न हो जाती है, उसको भोगने की इच्छा, पाने की इच्छा हो जाती है। इसलिए वासना हो और निद्रा, निद्रा भी नहीं देखती, शाम का समय है, सुबह का समय है ना, या मंदिर में है या धर्मशाला में है या बाजार में, कहाँ है, नींद भी वहाँ आने के लिए तैयार हो जाती है। ट्रेन में आ जाए, बोलो ना कहीं आ जाती निद्रा, समझ रहे ना। ऐसी वासना, ये दोनों सगी बहनें हैं, इन्हें कभी लज्जा नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती, कहीं भी आने के लिए तैयार हो जाती, बोलो ना भाई, कहीं भी उत्पन्न हो जाती, नींद कहीं भी आ जाती है आपको, भजन सुनते सुनते आ जाए। ऐसी वासना भी कहीं भी मंदिर में कहीं भी उत्पन्न हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसी ये दोनों सगी बहनें हैं, कौन कौन, निद्रा और वासना, ये सगी बहनें, इन्हें कभी भी लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, किसी के सामने भी आने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसलिए इनसे बचने का प्रयास करो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए कोई जात पात का ख्याल नहीं, कहीं भी कुछ भी करने के, इसलिए इसको क्षमता मत कहो, इसे क्षमता मत कहो, क्योंकि क्षमता और क्षमता कुछ अलग होती है। इसलिए शत्रु और मित्र में तो समता रखो, पर भक्ष भक्ष में भेद रखो, वरना आप कुछ भी जीवन में नहीं कर पाओगे। नहीं महाराज को तो समता परिणाम रखना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए, आपके आहार में जो दे दें आप तो समता से ले लो, चाहे भक्ष हो चाहे भक्ष, इसका नाम समता भाव नहीं है, वरना अंतराय हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। समता कहाँ पर रखना पड़ती है, जहाँ पर आगमानुकूल चीज हो, सब हो तो चलता है। अब आगम के प्रतिकूल चीज में कहाँ समता रखी जाएगी, बोलो। नहीं महाराज जी आपको तो समता रखना चाहिए, कुछ भी हो कैसा भी हो, ऐसा नहीं होता। यदि वह आगम के विरुद्ध है तो वहाँ पर समता नहीं, वहाँ पर सिद्धांत, समझ गए। नहीं तो नहीं, वो नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, जो चलेगा चलेगा। कई बार लोगों को लगता है अरे महाराज तो नाराज दिख रहा है, महाराज आपकी हर बात में राजी हो जाए, सुन महाराज है, और राजी नहीं भय तो नाराज है, ये गलत है। जहाँ नाराज सो नाराज, जहाँ महाराज सो महाराज। क्यों? क्योंकि यह आगम के अनुसार ही होना चाहिए, कोई भी आगम के विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना, इन दोनों के ऊपर समता की छाया तक नहीं पड़ती। तेरी रग रग में राग भरा है निरा, भले ही बाहर से दिखती स्फटिक मणि की रची उर्मिल उजली तरली सी अरी मायाविनी झारी, कब तक छुपा सकती है राज को। कह रहे हैं दूसरों से प्रभावित होना और दूसरों को प्रभावित करना भी एक प्रकार से समता का अभाव ही मान करके चलिएगा। जो प्रभाव दूसरे को प्रभावित करने का चक्कर है वो भी समझो समता से दूर कर रहा है, और दूसरों से प्रभावित हो गए तो समझो भी समता से दूर कर रहे हैं। समझ गए। पर निमित्त से, दूसरों के निमित्त से प्रभावित हो गए और दूसरों को प्रभावित करना, इन दोनों दशाओं में समता का अभाव है। इससे ना तो किसी को प्रभावित करो और ना किसी से प्रभावित हो। प्रभावित होने का चक्कर छोड़ दो। समझ में आ रहा है ना। हाँ, हमें किसी को प्रभावित नहीं करना, हमें किसी से प्रभावित नहीं होना, ये सबसे बड़ी बात है। हमें किसी से नहीं उलझना, है ना। यहाँ आए रहे और अपना साधना की और चल दिए, किसी से प्रभावित नहीं होना। कोई अपन से प्रभावित हो जाए उसकी मर्जी है, लेकिन प्रभावित करने का चक्कर नहीं रखना, हाव भाव नहीं रखना। समझ आ रहा। इसलिए मैं नहीं चाहता कभी किसी को अपने से जोड़ना, मैं चाहता हूँ हर किसी को धर्म से जोड़ना। पर क्या करें, ये सब समझदार हैं, ये जानते हैं कि धर्मात्मा को छोड़कर धर्म नहीं मिलता, इसलिए ये धर्म से प्रभावित होने से पहले धर्मात्मा से प्रभावित हो जाते हैं। हम नहीं चाहते किसी को अपने से जोड़ने, इसलिए वो क्या करते हैं, धर्मात्मा को धर्म नहीं मिलता इसलिए धर्मात्मा से जुड़ जाते हैं, पर धर्म से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं मिलता। तो प्रभावित होना अलग है और प्रभावित करना अलग है। लोग आपकी चर्या से, आपकी वाणी से, आपके उपदेश से प्रभावित हो जाए, ये अलग चीज़ है, लेकिन प्रभावित करने का चक्कर नहीं पालना, फिर समता नहीं रहेगी। क्यों? आपने सोचा हमारी खूब प्रभावना हो, लोग प्रभावित हों, और नहीं हुए तो फिर क्रोध आएगा, और प्रभावित हो गए तो लालच बढ़ेगा।
तो लोभ कसाय बढ़ेगी। तो प्रभावित करने का चक्कर और प्रभावित होने का चक्कर, ये सब कसाय को बढ़ाने वाले हैं। और कसाय जहाँ रहेगी वहाँ पर समता आ सकती क्या? नहीं, इसी समता को नष्ट करने वाले हैं। समझ आ रहा? इसलिए ये दोनों के दोनों कार्य जो है ना, वह समता का अभाव ही मानना। भले ही तू स्फटिक मणि की बनी उजली सरली सी दिखती है, पर तेरी रग रग में राग भरा है। स्फटिक मणि को देख करके लोगों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता? राग उत्पन्न हो जाता है। मायाचारी छुपी है, तेरी इस प्रवृत्ति को बगुले ने भी सीख ले ली है। किसने ले ली? अब बकवास मत कर, बक ने सबक लिया है तेरी इस प्रवृत्ति से। बक माने बगुला। बगुला समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। सफ़ेद सफ़ेद रहता, मछली पकड़ता है। क्या बोलते उसको? बक पक्षी, बक। हाँ है, बक नहीं समझ। वो उड़ता है, सफ़ेद सफ़ेद झुंड में रहते हैं और ऐसा खड़ा रहता है, खड़ा 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 ऐसा। बात कुड़ी, हाँ बात कुड़ी। वैसा खड़ा रहता है दो टांग के बल, ऐसा तालाब में, नदी में। और लोग समझते तो ध्यान कर रहा है, ध्यान नहीं करता और टप से मछली को पकड़ लेता है। समझ गए ना? हलचल नहीं आती वहाँ पर, तो मछली गुजरने लगती तो उस मछली को पकड़ लेता है। ये कहलाता है मायाचारी। क्या कहलाती है? मायाचारी। ऊपर से तो है स्वच्छ और अंदर है मायाचारी। सुन, बाहर से तो 16 धारी है, पर अंदर से क्या चल रही है? मायाचारी चल रही। मन में क्रोध कपट है भारी, मन में क्रोध कपट है भारी, बाहर करता मायाचारी, अंदर है कौवे से काला, फिर भी बना फिरता 16 धारी। समझ गए ना? जो छल कपट रख करके और 16 पहन करके अपने आप को शुद्ध मान के चल रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं मन में क्रोध कपट है भारी, बाहर करता मायाचारी, अंदर है कौवे से काला, फिर भी बना फिरता 16 धारी। कहीं सुना था मैंने, याद आ गया आज, है ना? तो बगुला जो होता है ऐसे ही होता है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ईश्वर का ध्यान कर रहा हो, और मछली की ताक में रहता है। ऐसे ही संस्था से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे और जुड़ करके फिर बस अपना उल्लू सीधा करेंगे। ऐसे काम करने को कहा ये बगुला भगत हैं। कौन से भगत हैं? लग रहा है ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, नहीं, वो गड़बड़ कर रहे। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, बीनावार में आचार्य भगवान का संग था। तो आचस्य का बिहार होने वाला था, तो एक कोई छुल्लक आ गया कहीं से, गाड़ी से। छुल्लक है ना, गाड़ी से आया और जैसे यहाँ से बिहार हुआ तो सब बिहार कर गए, सब लोग चले गए। तो उसने आके यहाँ तिब्बत तो जोड़ी का सारा सामान निकाल लिया मंदिर से। मालूम पड़ा तो कपड़े पहने और भागने लगा, पकड़ा गया। समझ गए? तो ऐसा होता है। लोगों ने समझा छुल्लक है, कहीं से आए दर्शन करने, लेकिन वो छुल्लक बन के आ गया था। मालूम पड़ा वो जैन ही नहीं था। समझ में आ रहा? तो देख लेता छुल्लक की चर्या क्या होती, देख ली उसने। देखने के बाद क्या किया उसने? बस वो एक लंगोटी सिलवाई होगी, एक दुपट्टा, है ना, और बस चल दिया, गाड़ी से आ गया, पीछे कहीं से उसने ले ली। ऐसा करने लगते हैं। तो ऐसी भी दुनिया में होती, धर्म को बदनाम होता है और इस प्रकार काम करते हैं बगुला भगत। ऐसी तो समाज में है, बुरा नहीं मानना। बहुत सारे लोग अपने आप को वर्षों से धर्मात्मा मान रहे हैं, बने धर्मात्मा है, लेकिन किस लिए बने हैं ये भगवान जाने। उनका उद्देश्य क्या है, क्या करने के लिए? पैसा कमाना उद्देश्य है, संस्था में मेंबर बनना उद्देश्य है, क्या क्या रहता अंदर भगवान जाने। ही तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आकर के खूब धर्म करेंगे, खूब पूजन करेंगे, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए ये बहुत बड़ा धर्मात्मा लड़का है, और बाद में मालूम पड़ा शादी के लिए कर रहा था ये सब, तो शादी हो गई तो सब छोड़ दिया। समझ गए? बस ये कोई लड़की की चाहत थी, और कि लड़की वाले ये कह रहे थे कि जब तक कि कोई धर्मात्मा लड़का नहीं मिलेगा तब तक शादी नहीं करेंगे। तो धर्म करने लगा, सब चीज़ अच्छी करने लगा। ये है आज का ज़माना मायाचारी का। एक बार की बात है, तिलवारा घाट जबलपुर में थे। बहुत सारे भूत प्रेत की बातें आप लोग सुनते रहते हैं। उनको भूत आते हैं, उनको देवी देवता आते हैं, परेशान कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो 90% झूठ होता है। कितना होता है? 90% झूठ होता है। 10% है थोड़ा बहुत किसी को देवी देवता परेशान कर रहे हो, नड़ान बंध हो पुराना, या इन्होंने कहीं जा कर के कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी हो,
या कहीं ऐसे क्षेत्र पर लघुशंका आदि कर दी जहाँ देवी देवता रहते हों तो आकर के परेशान करने लगते। बाकी ऐसे कोई देवी देवता को फुर्सत नहीं बैठे कि सब कोई परेशान करने लगे। तो एक लड़की थी, वो हमेशा ये कहती थी हमें भूत आया, देव आया, सब लोग परेशान थे। उनके परिवार के हमारे पास लेकर के आए। उस समय निर्भय सागर जी महाराज थे जो आजकल आचार्य हैं। उस समय वो ईलक जी थे और मैं मुनि था। दोनों एक ही कक्ष में चतुर्मास किए थे तिलवारा घाट जबलपुर में। तो उस लड़की को उनके परिवार के लेकर के आए। तो मैंने कहा एक काम करो, महाराज बैठे और हम बैठे हैं, तुम लोग थोड़े गेट के पास चले जाओ, बच्ची से बात कर लें, है ना, 3 लोग तो हैं, पर्याप्त हैं। उससे कहा, हमने कहा देखो बच्ची, तुम्हें कोई भूत तो नहीं है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं भूत नहीं है, है ना, तो तुम्हारे परिवार के तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। देखो तुम्हारे परिवार के व्यवहार भी अच्छा करें और सब अच्छा हो। तुम तो ये बताओ तुम नाटक क्यों कर रहे हो, हमें नाटक बता दो। हम कह देंगे हाँ इनको भूत था। कौन सा नाटक वाला भूत, स्पष्ट नहीं कहेंगे, बता देंगे उनके लिए हमने ठीक कर दिया है, अब घर ले जाओ। बोले कुछ नहीं महाराज जी, बात ऐसी है कि हमारे एक लड़के से चलता है। क्या है? एक लड़के से चलता है, पर माता पिता शादी करने तैयार नहीं उसके साथ। तो उनके ये नाटक क्यों किया? वो लड़के ने बताया, तुम भूत का नाटक करने लगो, जो देखने वाले आएंगे तो आजू बाजू वाले बोल देंगे इनको भूत आता, भूत आता, भूत आता, है ना, तो तुम्हारी शादी होगी नहीं। पर हम तो बैठे ही हैं, फिर माता पिता को हमारे साथ करनी पड़ेगी। सुनना अच्छी तरह से, आजकल के बच्चों की मायाचारी कैसी होती, किस प्रकार के नाटक करती, है ना। तो हमने कहा दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है महाराज जी कि हम दोनों एक ही समाज के, लेकिन अंतर ये है कुल गोत्र में अंतर आ रहा है। और कुल गोत्र में अंतर ये आ रहा है कि वो चाह नहीं रहे कि हमारी इस गोत्र में शादी हो। समझ गए ना? वो चाह रहे कि हम अपने ही जो परंपरा चल रही उसी में करें, उसमें दूसरी में ना करें। समझ गए ना? बहुत सारे होते हैं, जैनों में बहुत सारे फैकल्टियाँ होती हैं, सब सरनेम भी अलग होते, सब चीज़ें होती हैं, ये है। और उस लड़के से चिढ़ते हैं हमारे परिवार के, इसलिए नहीं हो पा रहा है। हम कहा कोई बात नहीं, ये भूत का नाटक छोड़ दो, हम उनसे कह देंगे कि भैया देखो इनकी जहाँ मर्जी ऐसा कर दो, सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे ना? और वो यहाँ से गए, हमने समझा दिया, उनकी जिससे शादी थी शादी हो गई, उसके बाद कभी उनको भूत ही नहीं आया। ये भी भूत है, वासना का भूत है। आजकल ऐसी दुनिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। माता पिता को ठगना, मायाचारी करना, ये सब आज के बच्चों का धंधा सा हो गया है। और सबसे सरल उपाय है माता पिता को बुद्धू बनाना, सबसे सरल तरीका है, सबसे सरल काम है। क्योंकि माता पिता भावुक होते हैं बेचारे, तुम्हारे सुख दुख के लिए सारा जीवन जीते हैं, तो तुम जैसा करवा लो सब वैसे करना तैयार हो जाते वो। क्योंकि उनका सुख क्या है? बच्चों का सुख ही तो उनका सुख है। इसलिए आजकल बच्चे मनवा कर उल्टा सीधा कहीं ना कहीं माता पिता से अपना काम करवा लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं आज माता पिता ने तुम्हारे प्रेम के बस होकर ऐसा किया है, आगे चल के तुम्हें माता पिता नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो तुम्हारी पैदा होती मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने माता पिता के साथ क्या किया? छल कपट किया है। तुम्हारे बचपन में ही माता पिता का साया छिन जाएगा, जन्म लोगे, या फिर नपुंसक पर्याय में पैदा होगे, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, जहाँ माता पिता की कालम ही नहीं होता, सम्मोचन जन्म होता है। ऐसा होगा क्योंकि तुमने माता पिता के साथ छल कपट किया है। इसलिए अभी भी चेत जाओ, कभी भूल कर भी माता पिता के साथ छल कपट नहीं करना, फरेब नहीं करना, नाटक नहीं करना, न देवी देवताओं का नाटक बनाना और न अन्य प्रकार का नाटक करना। कुछ लोग होते हैं अपने हाथ की नस काट लेते, हमें तो शादी उसी से करना ही, मर जाएंगे, ऐसे करेंगे, धमकी देंगे मरने की, ऐसे करेंगे। ये जो धमकी, घर छोड़ के भाग जाएंगे, ये धमकी देने वाले, ध्यान रखना, अगले भाव में मनुष्य नहीं बनोगे, स्त्री भी नहीं बनोगे, ताली बजाते घूमोगे। सुन रहे ना? मांगते हुए पैसा। कौन बजाते ताली मालूम आपको? मुख से नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ना पुरुष होते ना स्त्री होते, बीच की पर्याय मिलेगी। क्योंकि तुमने माता पिता के साथ धोखा दिया, धर्म के साथ फरेब किया है। ऐसे करने वाले कभी अच्छी पर्याय को प्राप्त नहीं करते। इसलिए अभी जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो, माता पिता जैसे कहते वैसा करो। ये मायाचारी छल कपट छोड़ो। बगुला भी तुमसे परेशान है, क्योंकि बगुला उतनी मायाचारी नहीं करता जितना आज का इंसान करता है। मैंने एक बार सोचा, और सोचते समय मैंने 3 बातें सोची, बोलूँ आपके सामने। मौसम का ढंग, मौसम कब बदल जाए पता नहीं, सुबह ठंडी हो, दोपहर में धूप हो जाए, शाम को पानी गिर जाए, और सब लगा तो कोई भरोसा नहीं होता। कर्नाटक का
तो मौसम का ढंग है ना, गिरगिट का रंग, एक गिरगिट होता है जो रंग बदलता है, और आदमी का मन कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं होता। मौसम का ढंग कब बदल जाए पता नहीं, पल में कैसे बदल जाए पता नहीं रहता। गिरगिट कब रंग बदल ले पता नहीं रहता। ऐसे आदमी का मन क्षण क्षण बदलता है। गिरगिट भी परेशान है, आदमी के मन को बदलता है। इतना तो गिरगिट का रंग नहीं बदलती जितना आदमी अपना मन बदलता है। दिन बदलने में 24 घंटे लगते, पर आदमी को मन बदलने में एक पल भी नहीं लगता। कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए आचार्य कहते मन को बस में करो, क्योंकि इसी से आपकी विजय है। तो मौसम का ढंग, गिरगिट का रंग और आदमी का मन कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं होता है। किसको ठग ले, कैसा कर ले कोई पता नहीं। अभी खूब दान कर रहा है, कल उसका मन खराब हो जाए, कमेटी में आ जाए और वो जो दान किया था वो सब अपने पास रख ले, पता नहीं बोली दे ना दे कोई भरोसा नहीं। बहुत कठिन होता है। एक बार की बात है, एक राजा हमेशा दोनों हाथों से दान किया करता था। बहुत भीड़ आती थी उसके पास, वो दान देता था, हर आदमी उससे संतुष्ट रहता था। एक बार क्या हुआ कि एक कोई ज्योतिषी आया है ना, जो शकुन अपशकुन जानता था, तो उस राजा ने उसको सामग्री देना चाहिए, लेकिन बाएं हाथ से देना चाहिए, लेफ्ट हैंड से। उसने मना कर दिया, राजन आप राइट हैंड से दीजिएगा, क्योंकि बाएं हाथ से देना अशुभ माना जाता है। तो राजा ने कहा लेना हो सो ले लो। पता नहीं ये सामग्री दाएं हाथ में आई, हमारे भाव बदल गए, पर हम दान दे पाए नहीं दे पाए, लेना हो सो ले लो। समझा ना, इतने क्षण में आदमी का भाव बदलता है। इसे दान के भाव हो तो तत्काल दान करना चाहिए, अपने भावों को रोकना नहीं चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी आपको मोटिवेट करती है कि दान के जब भाव हों तब दान कर लेना, कल भाव बदल जाए कोई भरोसा नहीं होता। कुछ लोग बड़ी बड़ी बोलियां तो ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में दान नहीं कर पाते। इसे क्षमता के अनुसार ही बोलियां लेना चाहिए, और जब भाव हों तभी बोली लेकर के तत्काल दान दे दो तो बहुत अच्छी बात है। पैसा रोको ही नहीं, लो भैया ये पैसा है, देना तो है ही, आज नहीं तो कल, तत्काल क्यों ना दो। और अपने घर करके रख करके अपन क्यों दोष लगाएं, तत्काल दान कर दो, तत्काल दे दो, जो बोल दिया सो बोल दिया। ऐसे भी बहुत सारे श्रावक हैं, जब बोलियां लगती हैं और बोली ले गए वो, मान लो उनकी बोली पहुंच गई 99,000 तक, लेकिन 1 लाख में बोली टूट गई। उनकी गुंजाइश नहीं थी वो 1 लाख दे सके, 1,11,000 वो बोली दी, पर वो 99,000 देकर जाते हैं। कहते हमने बोल दिया सो बोल दिया, अब चाहे सेकंड नंबर पर बोली लगाओ चाहे कुछ भी करो, इतना तो हमें दान करना है तो करना, मुख से बोल दिया सो बोल दिया। ऐसे ही बहुत सारे दानी लोग होते हैं। कंजूसो, तुमसे नहीं कह रहे तुमने 99 बोला है तो दे दो, लेकिन कम से कम अनुमोदना तो कर दो। जिसने बोल दिया तो उतना दान अवश्य कर दिया। ये होता अंदर का भाव दान करने का, दान करना सो करना, समझ रहे। और याद रखना, आपके समाज में कोई भी अच्छा कार्य हो रहा हो, आप तन मन धन और समय का दान दिए बिना नहीं रहना, वरना फिर तुम तरसोगे एक एक कौड़ी के लिए, एक एक पैसों के लिए। यदि आपके नगर में कोई सामूहिक कार्यक्रम रखा जा रहा है प्रभु और गुरु की सानिध्य में, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना कम से कम दान अवश्य करना, वरना आगे ऐसी दशा होगी सामर्थ्य ही नहीं बचेगी आपको। अभी तो आपने सामर्थ्य छिपा ली, क्यों? क्योंकि कौन देखने आ रहा हमारे पास पैसा है कि नहीं। हमने कह दिया भैया अभी हम तंगी में, हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अभी मैं 11,000 नहीं कर पाऊँगा, मैं अभी 30,000 नहीं कर पाऊँगा, इतना नहीं कर पाऊँगा। ध्यान रखना, तुम्हारे मन में ये भाव आए कि आगे तुम्हें 30,000 भी नहीं मिलेंगे ढूंढे से, आप परेशान होते रहोगे और कहोगे महाराज जी मैंने नरमाल नहीं खाया, मैंने कुछ गड़बड़ी नहीं की, पर मेरा पैसा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपके नगर में कार्यक्रम हो रहा है, जब तुमने क्या बहाना बनाया था, सोच लो। अभी हमारे बच्चे का एग्जाम है, हमारा इनका ये, हमारा ये है, और दुकान खुल रही थी, भोगोपभोग के कार्य हो रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, सब जगह मेहमानी कर रहे थे, पर बस विधान में बैठने को कोई ना कोई परेशानी बता दी, बहाना बना दिया। उसका परिणाम है कि अब तुम पैसे के लिए तरस रहे हो। अभी भी नहीं तरसना हो तो चेत जाओ। यदि आपके यहाँ कोई सामूहिक कार्यक्रम हो, जितनी आपकी क्षमता हो, क्षमता भर दान अवश्य करना चाहिए। समय दो, वरना आप समय को तरसोगे
अंत समय आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। बुरा नहीं मानना, बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप मंदिर तक आने के लिए आपके पास समय नहीं है, दुकान खोलने को समय है, खेत जाने को समय है, भोगों की सामग्री के समय है। लेकिन आपके यहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, आपको 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं मिल रहा है। समझ लेना, आगे तरसोगे तुम, न बीवी से मिल पाओगे, न बच्चों से मिल पाओगे, न हॉस्पिटल पहुँच पाओगे, पता नहीं कहाँ चले जाओगे, तड़प तड़प करके चले जाओगे, कोई नहीं रोकने वाला है। ऐसा होता है, हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास किसके लिए समय नहीं है? ये बताओ, ये सब मिलने के लिए पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? और पुण्य कैसे मिलेगा? जब आपके यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तुम घर में बैठोगे तब पुण्य मिलेगा? नहीं, उस समय आप आओगे तभी पुण्य मिलेगा आपके लिए। ऐसा ना हो कि 24 समोषण लगे रहें और सब अभिषेक पूजन करते रहें और आप घर में ही सोते रहो, फिर कौन से कर्म बनेंगे? निधत्ती ने काचित। आप खेत में चले जाओ, यहाँ अभिषेक पूजन हो रहा है, आप दुकान खोल के बैठ जाओ, यहाँ अभिषेक पूजन हो रहा है, कौन से कर्म बनेंगे? निधत्ती ने काचित कर्म बनेगी, कांटे नहीं कटेंगे। फिर समझ आ रहा है? फिर महीनों तक दुकान नहीं जा पाओगे, महीनों तक खेत नहीं पहुँच पाओगे, ऐसी बीमारी घेरेगी, क्योंकि तुमने धर्म के क्षेत्र में अपने आप से मायाचारी की है। धर्म के कार्य नहीं रुकने वाले, कोई कम नहीं पड़ने वाला, सब होगा, पर आपने अपने साथ मायाचारी की है, क्योंकि आत्मा का आपने भला नहीं किया। उतने एक समय तुम जाकर के भगवान का अभिषेक करके आ सकते थे, शांति धारा का अपना काम करके आ सकते थे, लेकिन नहीं गए तुम, लापरवाही कर दिया आपने, घर में बैठे रहे। उसका परिणाम है अब तुम खेत नहीं जा पा रहे। क्यों? पैर में ऐसी तकलीफ हो गई, घर में ऐसी समस्या आ गई, और पैसा जो आप वहाँ देते शांति धारा में, वो आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा। देना तो पड़ेगा बेटा, तुम नहीं चूक सकते, क्योंकि समाज में आए हो तो दान पुण्य नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं से पैसा तो निकलेगा तुम्हारा, कोई नहीं बचाने वाला। समझ आ रहा आपको? इसलिए मेरा कहना है, दान का दान, धर्म का धर्म और स्वास्थ्य का स्वास्थ्य एक साथ लाभ प्राप्त करो। ऐसे अनुष्ठानों में कभी लापरवाही मत करो। कुछ लोग कहते हैं, महाराज जी देखो अभी हमने वहाँ दान किया, यहाँ दान किया, यहाँ दान किया, हमने कितनी जगह दान किया, कैसा किया, हम कितना दान करें, हम दान नहीं कर पाएंगे। तो उनसे मेरा कहना है, ज़रा सोचो, विचार करो, जब 4-4, 5-5 शादियाँ आती हैं रिश्तेदारी में, तब तो नहीं सोचते यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, सब जगह अटेंड कर लेते हो, रात भर सफ़र करके पहुँच जाते हो, वहाँ भी 1000 रुपये खर्च करते, यहाँ भी 1000 रुपये खर्च करते हो। ये सब पुण्य की क्रिया है कि पाप की क्रिया है? पाप की क्रिया। जब उसमें आप नहीं सोचते हो, धर्म की क्रिया में कभी मत सोचो, जितना हो उतना करते चले जाना चाहिए, तभी आपको कुछ प्राप्त होने वाला है, तभी आप वास्तव में सामाजिक प्राणी कहलाने के लायक हो। जो सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होते वो सामाजिक प्राणी नहीं कहलाते। फिर कौन है वो? या तो देवता है या फिर पशु हैं। लेकिन सामाजिक कार्य में तो देवता भी आते हैं, ध्वजारोहण होता है, देवता लोग भी आते हैं सहयोग देने के लिए। अब आप देवता भी नहीं रहे, आप मनुष्य भी नहीं रहे, फिर कौन हो गए? बोलो ना भाई। अरे हाँ, सीधी बात, मनुष्य होकर के 2 हाथ आपके पास दिए हैं, 2 हाथ से अभिषेक नहीं कर पा रहे, पूजन नहीं कर पा रहे, तो 4 हाथ नहीं होंगी तुम्हारे, 4 हाथ नहीं हो जाएंगे आगे चल करके। वो 2 हाथ किस में बदल जाएंगे? पैर में। तो क्या बन जाओगे? 4 पैर के कौन होते हैं? बोलो ना, राज खोलो ना। त्रियंच होते हैं, ये नियम है। रेणसार ग्रंथ में लिखा है, जो मुनि को दान नहीं देता, भगवान की पूजन आदि नहीं करता, समाज का सहयोग नहीं करता, फिर भी अपने आप को धर्मात्मा का तिलक लगा के घूमता है, वह मायाचारी कर रहा है, अगली भूमि में त्रियंच बनेगा। क्या बनेगा? त्रियंच बनेगा, या कुबोक भूमि में जाके त्रियंच बनेगा, क्योंकि धन पाया, स्वास्थ्य पाया, लेकिन दान नहीं दे रहा है, लेकिन पूजन नहीं कर रहा है, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, वो अपने साथ मायाचारी कर रहा है, समाज के साथ भी मायाचारी कर रहा है, परिवार के साथ भी मायाचारी कर रहा है, और ऐसा मायाचारी करने वाला नियम से मर करके त्रियंच बनेगा। समझ आ रहा है? बनना तो नहीं ना? हाँ, तो जो कह रहे हो करते जाओ। अब त्रियंच पर ऐसे छुटकारा पाना चाहते हो तो बहानेबाजी मत करो, बहाने वाले बाद में आंसू बहाते। समझ गए ना? जवानी में जो पुण्य नहीं करते, सुन रहे ना, धर्म नहीं करते और पसीना नहीं बहाते, वो बुढ़ापे में आंसू बहाते हैं। और जो जवानी में पसीना बहाते हैं, उन्हें बुढ़ापे में आंसू नहीं बहाना पड़ता है।
वरना बुढ़ापे में रोगे कोई साथ नहीं दे रहा है तो कोई साथ देता कब है? पुण्य का उदय है तो सब साथ देते हैं, और नहीं है तो कोई साथ नहीं देता है। बुढ़ापे में कोई, अपना शरीर भी साथ नहीं देता, और किसी का क्या कहोगे? शरीर भी साथ देने वाला नहीं। एक बार हमने बताया था, क्या बताया था कि याद रखो, बुढ़ापे में काया, अंत समय माया, और अंधेरे में छाया कभी साथ नहीं देती, कभी साथ नहीं देगी आपकी। कंजूस हो, कभी साथ नहीं देती। बुढ़ापे में काया, मकाया माने शरीर, अंत समय माया, ये सब धरी रहेगी। चाहे निर्माल्य की खाओ, चाहे कमा के खाओ, चाहे कमा के रखो, चाहे कैसे भी रखो, ये माया तुम्हारे साथ मरने के बाद साथ में जाने वाली नहीं। और अंधेरे में शरीर की छाया, अंधेरे में कभी देखना आपके शरीर की छाया भी साथ नहीं देती। ये सिद्धांत याद रखो, ये याद रखोगे धर्म करने के भाव आपके अंदर आज ही पैदा हो जाएंगी। समझिए बात आई है मायाचारी की, सो कह रहा हूँ कि मायाचारी मत करो, धर्म के क्षेत्र में मायाचारी मत करो कि हम स्वस्थ नहीं हैं, हमें ऐसा काम आ गया, हमें वहाँ जाना है, ये करना वो करना, नहीं। सब काम छोड़ करके पहले धर्म करो, पुण्य कमाओ, तभी आपके जीवन में प्रगति और उन्नति हो सकती है। घर में जाके बता देना, आज का प्रवचन सुना देना कि जब 4 से लेकर 10 तारीख तक समोषण विधान लगें तो वहीं रहना, वरना तुम अपने साथ मायाचारी कर रहे हो। कहाँ जाओगे वो तुम जान लो, कहाँ तुम्हारी परिणति होगी तुम जान लो। क्यों? क्योंकि ये आपको 7 दिन मिले हुए हैं अपने जीवन को संभालने के लिए। तन मन धन सब कुछ से समर्पित होकर के वहाँ तैयार रहना, ऐसा बता देना। ये तुम्हारा नॉन तेल लकड़ी, खाना पीना, रिश्तेदारी, दुकान, ये सब चलती रहेंगी, वो चल ही रही हैं। कब बंद हुई है तुम्हारी? क्योंकि 7 दिन जब तक विधान चलता है 10 बजे तक। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि समाज के रूल्स कुछ हों तो एक रूल्स बना दो, जब तक विधान चलेगा 10 बजे तक कोई दुकानें जैन समाज की नहीं खुलेंगी। कितने बजे तक? 10 बजे तक दुकानें नहीं खुलेंगी। सुन रहे ना? ऐसे कोई इनकम नहीं हो रही सद लगा, मुझे पता है। और ध्यान रखो 10 बजे के बाद खोलोगे तो जितनी इनकम सुबह से नहीं हुई ना, उतनी आपकी 2 घंटे में हो रही। बोल दो, निकाल दो। क्या? समाज का एक आदेश है सर्वसम्मति से कि 10 बजे तक दुकानें नहीं खुलेंगी। हाँ, जिस व्यक्ति की गरीबी है उसके लिए 4 टमाटर 2 पूड़ी की व्यवस्था कर दो समाज की तरफ से। हाँ, कितनी? हाँ, पूरी समझती, चपाती पूरी है ना, बना दो, है ना। उनसे कहना भैया तुम्हारे यहाँ गरीबी है, लो दुकान बंद कर लो, शटर बंद करो, लो आज के लिए जी हम व्यवस्था लेके आए, है ना। तो युवकों को भेज देना, है ना। 4 पूड़ी रख देना, तो कोई बात नहीं, 4 पूड़ी रख देना, 2 टमाटर रख देना, और उनसे कहना लो भैया ये आपके यहाँ व्यवस्था है, आप खाइए, आज की तो आपकी हमने व्यवस्था कर दी, कल की कल से देखेंगे। तो 7 दिन ऐसे युवकों को तैयार कर दो ताकि वो टमाटर और पूड़ी की व्यवस्था कर सकें। जो गरीब लोग हों उनके यहाँ जाकर, हाँ सही बात है, ऐसा धर्म का है कि आज वो खाने ना मिले तो उनके यहाँ खाने की व्यवस्था कराओ और कहो आ जाओ। कहाँ आ जाओ? मंदिर आ जाओ, कम से कम आपकी व्यवस्था आज की हम ये कर देते हैं, कल जब आएंगे तो कल आपकी व्यवस्था कर देंगे। आप कम से कम 7 दिन दुकान बंद रखो, है ना। ऐसे कोई हो तो बता देना, उनकी हम व्यवस्था करवा देंगे, क्योंकि हम दयावान हैं, है ना। उनकी दुकान बंद नहीं करवाएंगे, जिनको कल कर खाने के लिए नहीं है, बेचारे गरीब आदि की हम व्यवस्था कर देंगे। यदि आप समझते हो कि मैं इतना गरीब नहीं हूँ तो आपको स्वयं शटर लटका करके दरवाजा बंद करके वहाँ विधान में आ जाना चाहिए। यदि गरीब हो तो लिस्ट बना लेना, मल्लप्पा जी हमें लिस्ट दे देना, उनके यहाँ युवा लोग जाएंगे और व्यवस्था करके आ जाएंगे, ठीक है। कम से कम उनको बता देना कि आपको 10 दिन आना है, यदि आप समाज के सदस्य हो तो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं है, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। यदि आप चाहते कि मैं समाज से संतुष्ट नहीं, मैं समझ नहीं रहना चाहता, कोई बात नहीं, क्योंकि आप देवता तो है नहीं, मनुष्य तो है नहीं, अब पशु है तो हम कैसे समझा सकते हैं आपको, है ना। ऐसा उनको बता देना कि नहीं, पशुओं को नहीं समझाने का उपदेश नहीं है ना। वैसे त्रेंच भी जाता है समोषण में, तो एक नहीं जाता, कौन? नार की बस। यदि ऐसा जीव है तो उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। मेरी तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करूँ समोषण में, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो ताकि नरक से निकल करके समोषण में आ जाए। ऐसा भी कर लूँगा मैं बहुत दयावान हूँ, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना कर लूँगा, हे भगवान इसको नरक से निकालो, है ना।
और इसे त्रेंज बना दो, मनुष्य नहीं बना त्रेंज बना दो, ताकि वह 4 पैर से खुड़र खुड़र करके कम से कम भगवान के दर्शन करने तो आ जाए। ऐसी सद्बुद्धि इसको दे दो, क्योंकि यहाँ पर समोषण लग रहा है। समोषण में त्रेंच भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, देवता भी आते हैं, मात्र कौन नहीं आ पाता? नारकी। समझ रहे ना? तो समझ लेना, यदि आप नारकी हो तो नहीं आओगे, यहाँ बैठे वो तो सब आएंगे, मुझे विश्वास है। उन तक भेज देना ये आपकी हमारे प्रवचन की जो भी जानकारी है कि ना महाराज ने बताया है समोषण में कौन नहीं आएगा? नारकी नहीं जाता, बाकी सब जाते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम दुनिया में कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, पर अपने आप से छल कपट ना करें, धोखेबाजी ना करें। धर्म ध्यान में बहुत समय है, उसे हम निकाल सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो श्री भगवान।